स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, इंग्लिश, सोशल साइंस और जितने सब्जेक्ट्स हमारे इस 10th आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस में आ रहे हैं उनके ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स हम करेंगे यहाँ आपके साथ आईसीएसई 10th के लिए। बहुत ध्यान से रखिए बच्चों, क्लास 10th है और ये एनसीईआरटी कोर्स नहीं है, सीबीएसई के लिए नहीं है, ये आईसीएसई 10th के लिए है। क्योंकि आईसीएसई 10th का बोर्ड बहुत कम स्टेट्स में, बहुत कम लिमिटेड स्कूल्स हैं, ज्यादा जगहों पर ये है नहीं। इस वजह से आईसीएसई 10th का कंटेंट भी आपको ऑनलाइन बहुत कम मिलता है। हम एक टारगेटेड प्लेटफॉर्म है जो आईसीएसई 10th को टारगेट कर रहे हैं और जिन बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलता ऑनलाइन अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, वो बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशंस को टारगेट कर सकते हैं। ये टारगेट इस तरह है कि हम आपको पहले तो पूरे साल का कोर्स पढ़ाएंगे, इन डिटेल सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर डिलीवर किए जाएंगे, एक्सपर्ट फैकल्टीज पढ़ाएंगे जिन्होंने अपने अपने एरियाज में, अपने शहरों में जोन टॉपर्स दिए हैं, रैंकर्स दिए हैं और ओवर द इयर्स लगातार देते आ रहे हैं। इस साल भी हमारे पास सीबीएसई की सिटी रैंक 1 स्टूडेंट रही, आईसीएसई में भी सिटी रैंकर से स्टूडेंट हमारे पास रहे। उसी तरह हम आपको आईसीएसई 10th का कोर्स पढ़ाएंगे, क्या मिस्टेक्स है, कैसे पेपर एक्सप्रेस करना है, कैसे लिखना है, कैसे परफॉर्म करना है, पेपर में क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, रीड कैसे करना है बुक को, क्या कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है जो लिखने ही लिखने हैं, वो बातें हम आपको यहाँ जरूर बताएंगे। और उन बातों को बताएंगे जो ये मेंशन करनी इंपॉर्टेंट है ताकि मार्क्स ना कटें। बच्चा सही लिख कर आता है, कीवर्ड्स मिस करता है, फिजिक्स में मार्क्स जाते हैं, समझ नहीं पाता है कहाँ जा रहे हैं। हम यहाँ पर इस तरह पढ़ाएंगे, हमें फॉलो करेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। आईसीएसई 10th की लेक्चर सीरीज में 3rd चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर का नाम है मशीन्स। खूबसूरत चैप्टर है, टेक्निकल है थोड़ा सा, ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है। इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ जगहों पर कॉन्सेप्ट्स सेकंड चैप्टर से, वर्क एनर्जी पावर से एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जाते हैं और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पर हम वर्क को छोड़कर, एनर्जी को छोड़कर टॉर्क के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, यानी कि टॉर्क वाले कॉन्सेप्ट में पहला जो चैप्टर रोटेशनल मोशन, वहां पर आ जाते हैं। कभी भी नहीं बताते कि हम वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी भी नहीं बताते कि हम टॉर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर हम टॉर्क का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वर्क एनर्जी पावर का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये दोनों चैप्टर से क्लब हुई चीज है और मशीन से ज्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि सिंपल मशीन्स इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम इस चैप्टर में सिंपल मशीन्स डिस्कस कर रहे होंगे। सिंपल मशीन्स क्या है हम देखते हैं। आज का क्या है एजेंडा? आज का एजेंडा है मशीन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे लोड, एफर्ट और एफिशिएंसी। लोड, एफर्ट और एफिशिएंसी, इन 3 चीजों पर आज का मेन डिस्कशन रहेगा। सिंपल मशीन्स वो छोटे छोटे डिवाइसेस, सिंपल डिवाइसेस जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं और वो इस्तेमाल करने वाले डिवाइसेस जो हमारे काम को आसान बनाते हैं, ये कहलाती है मशीन। स्टाइलस पेन है, ये भी हमारे लिए मशीन है क्योंकि इससे हम लिख पा रहे हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड मशीन है तो कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, वी आर नॉट डीलिंग विद द कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स, हम ऐसी छोटी छोटी चीजों को देख रहे हैं। मशीन्स क्या हैं, अगर उन पर थोड़ा सा विचार करने के लिए कहा जाए तो देखिए कैसे आप मशीन्स के बारे में सोचेंगे। मशीन्स को, वैसे तो जो मैं लिख रहा हूं ये 100% करेक्ट चीज है, लेकिन फिर भी हमें मशीन्स की परिभाषा लिखते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा पेपर में कि वो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए जो बोर्ड डिमांड करता है और कीवर्ड्स मेंशन किए जाए। कीवर्ड्स ना होने पर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। मशीन्स क्या है? एनी डिवाइस, आर्टिकल, कोई भी चीज that makes effort easy। कोई भी वो चीज, कोई भी वो सामान, कोई भी वो आर्टिकल जो एफर्ट को इजी बनाए, वो मशीन है। एफर्ट को इजी बनाना क्या है? एफर्ट को इजी बनाना बड़ी खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफर्ट को इजी बनाया जाए। क्या कर रहे हैं एफर्ट को इजी बनाकर? मान लो तुम्हारे पास एक बॉक्स है, 100 किलोग्राम्स का है और तुम 100 किलोग्राम लगा नहीं सकते, तुम इसमें कोई एक डिवाइस इस्तेमाल करो, लेट्स से ऐसे, ये है ना, इस तरह से, और इसको इधर पलटो
तो लॉजिकली ये इसे उठा देगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना, टॉपल कर देगा। यहां पर तुम हो सकता है कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और यहां पर आप 100 किलो उठा ले रहे हो। बहुत कम फोर्स लगा के बहुत बड़ी फोर्स आप उठा पा रहे हो, एफर्ट आसान हो गया। आप डायरेक्ट ब्लॉक को उठाते तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती, कम ताकत में ब्लॉक को उठा पा रहे हो। इसका मतलब इस रॉड को, इस डंडे को, इस मशीन को, इस लेवर को इस्तेमाल करने से आपको कम एफर्ट लगाना पड़ा, आसानी से आप एफर्ट लगा पाए और जो डिस्प्लेसमेंट आप चाहते थे अपने ब्लॉक का वो भी आप कर पाए। कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स उठा ली, फायदेमंद चीज है, क्या बात है। ये इस तरह का कुछ अगर कोई चीज हमें करके दे रही है कि हम आसानी से काम कर पा रहे हैं तो वो मशीन है। एग्जाम्पल, हम किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आप देखें रस्सी से एक बाल्टी बंधी हुई है या कोई ब्लॉक बंधा हुआ है, हम इसको एयर मास का बोलते हैं। लड़के को इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचना है, शायद मुश्किल हो, लड़का आगे की तरफ झुकेगा, झुक कर से खींचेगा, गिरने का खतरा हो जाएगा। और अब मैं आपको अगर बताऊं, इस लड़के की जगह हम क्या करते हैं, यहां पर एक पुली ले लेते हैं। पुली क्या होती है? वही जो कुएं में आपने देखी होगी, और फिर ये लड़का यहां खड़ा कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि इसे ताकत कम लगानी पड़ती, लेकिन लड़का इस केस में ताकत नीचे की तरफ लगाएगा, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ उठेगा। लड़के से पूछो क्या तुमने एफर्ट कम लगाया, तो लड़का कहेगा सर एफर्ट कम नहीं लगाया। लेकिन एक फायदा हुआ कि पहले हम झुककर इसे उठा रहे थे तो दिक्कत थी उठाने में, ऐसे झुके हुए गिर सकते हैं, और अब तो हम आसानी से उठा सकते हैं। रस्सी को पकड़ के टंग सकते हैं, लद सकते हैं, हमारे वेट की वजह से रस्सी नीचे आएगी, ब्लॉक ऊपर जाएगा। कन्वीनियंट डायरेक्शन में फोर्स लगा पा रहे हैं, एफर्ट लगा पा रहे हैं, हमारे लिए एफर्ट लगाना आसान हो पाया। और जब ये आसान हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वाह मजा आ गया, क्या बात। चलिए आगे देखिए मशीन्स कौन कौन सी हमें बात करनी है, उनमें आप देखिए प्लायर, घरों में इस्तेमाल होने वाला जिसे हम प्लास बोलते हैं। मशीन में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है फलक्रम, एक है लोड और एक है एफर्ट। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोड का मतलब है कि जिस चीज को तुम दबाना चाहते हो, उठाना चाहते हो, फोर्स लगाना चाहते हो, वहां पर मशीन कितना फोर्स लगा रही है। ध्यान देना, तुम मशीन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, ये तुम हो जिसे एजेंट कहा जा रहा है, जो फोर्स लगाना चाहता है। ये वो आर्टिकल है जिस पर फोर्स लग रही है, और बीच में अगर तुम डायरेक्ट फोर्स ना लगा के इनके बीच में कोई चीज इस्तेमाल करो, इसको मशीन बोलेंगे। यानी अब तुम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगा रहे, अब तुम फोर्स लगा रहे हो मशीन पर, और मशीन फोर्स लगा रही है आर्टिकल पर, ऑब्जेक्ट पर। मशीन कहीं ना कहीं से बैलेंस की जाएगी, जहां से मशीन बैलेंस की जाएगी उसे फलक्रम बोलेंगे। आप देखें प्लायर बीच से बैलेंस होता है, उसे फलक्रम बोलते हैं। हम मशीन पर जहां से फोर्स लगाएंगे उसे हम एफर्ट बोलेंगे, और मशीन फिर पड़े हुए उस नट को जब दबाएगी, यानी जिस आर्टिकल पर हमें फोर्स लगाना है, तो मशीन जो फोर्स लगाएगी उसे लोड बोलेंगे। तो हिसाब से समझ में आया होगा। सीजर्स सिंपल मशीन का एग्जांपल है। आप देखें जहां से ये मैनेज्ड है, जहां से घूम सकती है, पाइवटेड है, जहां से बैलेंस हो रही है मशीन, वो फलक्रम है। जहां से तुम फोर्स लगाते हो वो एफर्ट है, और जहां से मशीन फोर्स लगाती है वो लोड है। सिमिलर, ये जो डंडा यूज हो रहा है दैट इज क्रोबार, इस पत्थर को हटाने का एग्जांपल मैंने अभी दिया था तुम्हारे लिए। तो जो जहां तुम फोर्स लगा रहे हो ये एफर्ट है, जहां से ये बैलेंस हुआ है वो फलक्रम है, और जहां से पत्थर पर फोर्स लगाएगा वो लोड है। और आप देख पा रहे हैं 3 चीजों से मिलकर ये काम बन रहा है। इसी तरह सीसॉ है, आप देखिए नीला वाला, मान लीजिए कि ये हमारे लिए आर्टिकल है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि हमें इसे उठाना है, तो इसका वेट है mg, हम इस mg को उठाना चाहते हैं, तो इस mg के अगेंस्ट कुछ लोड लगाना चाहते हैं
जो इसे बैलेंस करेगा। जहां से ही बैलेंस हो रहा है वो फलक्रम है। इन भाई साहब का भी कोई ना कोई वेट होगा mg, तो लॉजिकली जो मशीन पर हमने फोर्स लगाया वो एफर्ट कहलाया, ये फलक्रम कहलाया और ये लोड कहलाया। तीन तरह का मशीन आपके सामने है। और भी विचार करिए। बेलन सिंपल मशीन का एग्जांपल है, स्क्रू सिंपल मशीन का एग्जांपल है। आप देखें ये कील है और कील को एक हथौड़े से निकाला जा रहा है, समझ पा रहे हैं ना? वो हथौड़ा होता है जिसमें से करके कुछ स्पोक्स निकले होते हैं, वो जाके कील में ऐसे जाता है और उसके बाद कील को निकाल लिया जाता है। पुली, पुली क्या है समझे? इस तरह की चीज है पुली। यहाँ पर बाल्टी बांध दी जाती है और फिर इसको नीचे खींचा जाता है, ये ऊपर चला जाता है। आपको यहाँ पे फलक्रम नजर आ रहा है, ये एफर्ट है और इसका वेट लोड के बराबर। तीन चीजें दिखाई देती हैं। इंक्लाइंड प्लेन मशीन है, वेज मशीन है। अगला देखिए सिंपल मशीन, ये सीसॉ टाइप का कुछ है, जहां से बैलेंस किया गया फलक्रम, जिसे उठाया जा रहा है वो लोड, जो लगाया जा रहा है वो एफर्ट। ठीक वैसे ही जो फोर्स लगाई जा रही है उसे एफर्ट बोल रहे हैं, ये लोड है और ये फलक्रम है। फलक्रम यहाँ लिख देता हूं। अच्छा, ये भी वेज, ये लोड, इसका mg sin थीटा कंपोनेंट लोड है और इस पर ऊपर लगाई गई फोर्स एफर्ट है। स्क्रू फिर से, व्हील एंड एक्सल, ये एक्सल है जिस डंडे पे घूमता है और पुली ऐसे घूम सकती, व्हील इस पे घूम सकता है, तो आसानी से हमारी गाड़ी चलती है ना इस पे, तो ये मशीन। इसी तरह से ये है, यहाँ पर फोर्स लगाओगे, तुम जानते हो टॉर्क पढ़ चुके हो, ये जो दूरी है ये कम है और ये जो दूरी है वो ज्यादा है। तो जब तुम यहाँ पर फोर्स लगाओगे एफर्ट और यहाँ पर फोर्स लगेगा लोड, तो लोड और एफर्ट का टॉर्क बराबर रहेगा, क्योंकि लोड और एफर्ट का टॉर्क बराबर है। इसे तुम DE बोल दो और इसे तुम DL बोल दो, तो लॉजिकली तुम्हें समझ में आएगा कि एफर्ट इनटू DE बराबर होना चाहिए लोड इनटू DL। तुम जानते हो कि लोड अपॉन एफर्ट करने पर DE अपॉन DL आएगा। अब DE और बड़ा है पर DL छोटा है, तो लॉजिकली लोड बड़ा हो गया और एफर्ट छोटा हो गया। कम फोर्स लगाकर तुम ज्यादा फोर्स उठा सकते हो। अच्छा, पुली का केस बता चुके हैं, स्क्रू का केस बता चुके हैं, वेज का केस बता चुके हैं। दीज आर सिंपल मशीन्स। हम बेसिक आइडिया पे आते हैं कि मशीन्स क्या है। क्या कहता है देखो, इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट इट इज इजियर टू ओपन अ नट बाय द यूज ऑफ अ रिंच देन टू ओपन बाय हैंड। किसी भी पेंच को खोलना मुश्किल है हाथ से, रिंच से आसानी से खुल जाता है। उसको पढ़ा हम लोगों ने टॉर्क वाले कंसेप्ट में कि रिंच में हैंडल बड़ा होता है तो आर परपेंडिकुलर ज्यादा मिलता है, आर परपेंडिकुलर ज्यादा मिलने से टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होता है और नट घूम जाता है। तो ये जो रिंच है वो काम क्या कर रही है? हम अगर डायरेक्ट खोलते तो हमारा एफर्ट मुश्किल होता, हम रिंच के साथ खोल रहे हैं, ये टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, यानी ये जो रिंच हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे लिए मशीन है। अच्छा, और उसी तरह से अगर क्रोबार लें तो एक हैवी ब्लॉक को कम फोर्स लगाकर उठाया जा सकता है और इस तरह के 50 एग्जांपल्स हमारे पास हैं जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं। नींबू निचोड़ने की मशीन, हाथ से निचोड़ोगे नींबू मुश्किल से मुचड़ेगा, लेकिन अगर तुम नींबू निचोड़ने वाली मशीन में हाथ से उसको दबाते हो तो नींबू एंड बच जाती है, कोने कोने से रस निकल आता है, क्योंकि वो हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उससे भी ज्यादा फोर्स लगा कर दे रहा है। अच्छा, इसका मतलब मशीन बेसिकली क्या कर रही है? हमें हमारे एफर्ट को आसान बना रही है। हम कम एफर्ट लगाएं, आसानी से एफर्ट लगाएं और मशीन फिर आर्टिकल पर फोर्स लगाए, लोड उठाए, ये मशीन है। बेसिक आइडिया मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, इससे ज्यादा और डील नहीं करना चाहिए। मशीन के कुछ फंक्शंस हैं, 4 फंक्शंस में बोल रहा हूं, 4 फंक्शंस काम के हैं। देखिएगा, पहला है लिफ्टिंग अ हैवी लोड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझना। लिफ्टिंग अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। और इसी चीज को हम फोर्स मल्टीप्लायर बोल देते हैं। यानी जब भी कभी हमारा जो मशीन है वो कम फोर्स लगाने पर आर्टिकल पर ज्यादा फोर्स लगा दे, मशीन ज्यादा फोर्स लगा रही है, हमें कम लगाना पड़ रहा है, जो हम लगा रहे हैं वो कम फोर्स है और जो मशीन लगा रही है वो ज्यादा फोर्स है, तो हम कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स उठा पा रहे हैं, हम कहेंगे फोर्स मल्टीप्लाई हो गया, मशीन फोर्स मल्टीप्लायर हो गई। एक तो ये डिमांड है हमारी मशीन से। दूसरा है चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। पुली वाला केस याद करो, वो लड़का नीचे झुक के उठा रहा था, ऊपर से पुली लगाई, ऐसे खींच रहे थे, आसान हो गया था। इसका अर्थ ये है कि अगर हमारी मशीन
हमें कम फोर्स लगाना अलाउ ना करे कि कम फोर्स लगा के भी ज्यादा उठाएंगे, लेकिन फिर भी अगर ये इंश्योर कर रही है कि जो तुम फोर्स लगा रहे हो बड़ी कन्वीनियंट डायरेक्शन में लग रही है, आराम से तुम खींच पा रहे हो, तो ये भी तो हमारे लिए आसानी ही है। हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है वो अलग बात है, पर हम आसानी से तो फोर्स लगा पा रहे हैं। अगर हम आसानी से फोर्स लगा पा रहे हैं तो ये भी मशीन की बड़ी खास प्रॉपर्टी है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। और कन्वीनियंट डायरेक्शन में, पॉइंट से ज्यादा मुझे कहना चाहिए डायरेक्शन, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन लिख देता हूँ। तीसरा क्या है, चेंजिंग द डायरेक्शन। पॉइंट भी ठीक है, डायरेक्शन भी ठीक है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, इस बात पे विशेष ध्यान रखें। और पॉइंट की बात जो है वो इस तरह से सोची जा सकती है कि मान लीजिए कोई नट है और वो कहीं फिक्स्ड है और इसके चारों तरफ कुछ मशीन ऐसी भरी हुई है या कुछ ऐसा रखा हुआ है जिसके अंदर हाथ नहीं जा सकता, यू टेक अ रिंच, उसके अंदर जाके फंस जाए। फिर आफ्टर आप इस रिंच को इस तरह से घुमा दीजिए, घुमाएंगे तो ये घूम जाएगा और घूम जाएगा तो लॉजिकली ये खुल जाएगा, हाथ नहीं डाला जा सकता। तो कन्वीनियंट पॉइंट तक पहुंचना भी मशीन की जिम्मेदारी है, हम वो काम से लेते हैं। डायरेक्शन का केस मैंने आपको समझाया। और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम अपना हाथ पैर कम हिलाएं लेकिन मशीन बहुत तेजी से काम करे, यानी लोड पर फोर्स बड़ी जल्दी जल्दी लगे, डिस्प्लेसमेंट लोड का बड़ा ज्यादा हो, हम कम मूव कराएं और डिस्प्लेसमेंट लोड का ज्यादा हो जाए। तो ये चार चीजें क्या, फोर्स मल्टीप्लायर, वेलोसिटी मल्टीप्लायर, कन्वीनियंट पॉइंट, कन्वीनियंट डायरेक्शन, ये चार चीजें, चारों में से एक चीज, चारों में से दो चीजें, चारों में से तीन चीजें या कुछ भी व्हाटएवर, अगर मशीन इनमें से कुछ भी हमें प्रोवाइड करे, कोई भी आर्टिकल इनमें से कुछ भी हमें प्रोवाइड कर रहा है, वी विल कॉल कि ये चीज जो इनमें से कुछ भी हमें दे सकता है, फोर्स मल्टीप्लिकेशन दे सकता है, वेलोसिटी मल्टीप्लिकेशन दे सकता है, कन्वीनियंट पॉइंट दे सकता है, कन्वीनियंट डायरेक्शन दे सकता है, हम कहेंगे कि यही चीज हमारे लिए मशीन है। ये मशीन की बेसिक परिभाषा है। देखें परिभाषा क्या बनेगी, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो ये परिभाषा लिखेंगे, इसके आगे नहीं, इसके पीछे नहीं, ठीक। कीवर्ड्स भी देखेंगे। A machine is a device by which we can either overcome a large resistive force, large resistive force को हम लोगों ने कहा load, at the same point, at some point by applying a small force, जो हम small force लगा रहे हैं उसे ही हम effort बोल रहे हैं, यानी हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो एफर्ट है और जिसे हम उठा रहे हैं, जिसे ओवरकम कर रहे हैं उसे रेजिस्टिव फोर्स बोल रहे हैं और वो रेजिस्टिव फोर्स लोड है एट अ कन्वीनियंट पॉइंट इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन और वी ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड। इसका मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस जिनमें से कम एफर्ट लगाकर ज्यादा लोड उठाया जा सके, वेलोसिटी मल्टीप्लिकेशन मिले, कन्वीनियंट पॉइंट कन्वीनियंट डायरेक्शन मिले, इनमें से कोई भी एक चीज मिले, हम कहेंगे कि हाँ वो मशीन है। यानी कि मशीन के बारे में बताते हुए जो हमारी डिमांड है मशीन से, वो मशीन की डिमांड हमें चारों के चारों मेंशन करनी पड़ेंगी कि a machine is a device which can either overcome a large resistive force by applying a small force, force multiplication हो रहा है, कम फोर्स लगा के ज्यादा उठा रहे हैं, उसके बाद कन्वीनियंट पॉइंट कन्वीनियंट डायरेक्शन में फोर्स लगाने को मिल रही है और या तो फिर गेन इन स्पीड आ रही है। अच्छा, ये मशीन की परिभाषा है। मशीन की परिभाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुए उनमें से कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे लोड, जैसे एफर्ट, जैसे कुछ चीज आएगी मैकेनिकल एडवांटेज, एक चीज आएगी वेलोसिटी रेशियो। मैं शुरुआत की दो चीजों पर ज्यादा ध्यान दूंगा, देयर आफ्टर परिभाषा के बाद हम लोग इसके मतलब देखेंगे क्या है। लोड क्या है? लोड वो रेजिस्टिव फोर्स है या अपोजिंग फोर्स है जिसे मशीन ओवरकम करना चाहती है। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास ये एग्जांपल था, मान लो कि बच्चा थोड़ा सा गेंडा है, ठीक, इसका कोई ना कोई फोर्स है जो नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये वो रेजिस्टिव फोर्स है जो हम उठाना चाहते हैं। और कैसे उठाएंगे? ये एफर्ट लगाकर। कौन इस पर फोर्स लगाएगा? मशीन इस पर फोर्स लगाएगी। ये फोर्स लगा के इसे उठा लिया गया, जवाब आया हमने कितना फोर्स लगाया? ये। तो जो रेजिस्टिव फोर्स है जिसकी वजह से मशीन मूव नहीं कर रही थी, हम लगाएंगे तब वो उठेगा, ये चीज कहलाती है लोड। रेजिस्टिव फोर्स का असली मतलब ये है।
मशीन लोड पर काम कर रही है, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। एफर्ट क्या है? द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड इज कॉल्ड एफर्ट। यानी जो हम मशीन पर फोर्स लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ताकि हम लोग लोड को ओवरकम कर पाए, इसलिए वो एफर्ट कहलाता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? कुछ खास नहीं है। मैकेनिकल एडवांटेज यानी एमए ये बताता है कि कितना फोर्स लगाकर तुमने कितना फोर्स उठाया। एमए का बेसिक फॉर्मूला है बेटा लोड अपॉन एफर्ट। क्या है बेटा? लोड अपॉन एफर्ट। लोड भी फोर्स है, एफर्ट भी फोर्स है, तो फोर्स से फोर्स कट जाएगा और कोई यूनिट नहीं बचेगी। हम कहेंगे ये चीज यूनिट लेस है। कौन सा लेस है? यूनिट लेस है। अच्छा, अब ध्यान देने योग्य बात है कि लोड ज्यादा होने पर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होगा और एफर्ट के ज्यादा होने पर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होगा। बेसिक मैथमेटिक्स से कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। इसका मतलब ये कि इसकी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन मत याद करिए, लर्न द फॉर्मूला और इसी को लिख दीजिए। रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो? वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। यानी कि कितना ज्यादा एफर्ट की वेलोसिटी थी डिवाइडेड बाय कितना लोड की वेलोसिटी थी, ये वीआर कहलाएगा वेलोसिटी रेशियो। सर ध्यान दीजिएगा, एमए में लोड ऊपर था और वेलोसिटी रेशियो में एफर्ट की वेलोसिटी ऊपर है। टाइम से दोनों को डिवाइड लगाया था तो वेलोसिटी बनी थी, टाइम टाइम खत्म कर दो तो यही चीज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड हो जाएगा। यानी जिस वक्त एफर्ट हमारा ज्यादा मूव कर रहा होगा और लोड कम मूव कर रहा होगा, उस वक्त डिस्प्लेसमेंट का हम लोग एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा मानेंगे तो वेलोसिटी रेशियो भी 1 से बड़ा आएगा, और डिस्प्लेसमेंट लोड का कम मानेंगे तो भी वेलोसिटी रेशियो ज्यादा आएगा। चलो छोटी छोटी बातें कर ले इसी में, कुछ बेसिक आइडिया। वीआर इधर लिख लेते हैं, एमए इधर लिख लेते हैं। कुछ बेसिक फंडामेंटल बात है। एमए को देखो पहले, वीआर के बाद बात करें। एमए का अर्थ होता है लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट यानी कि एमए इक्वल टू एल बाई ई। कोई यूनिट नहीं। अब ध्यान दीजिए, 3 कंडीशंस बनेंगी। इफ एल इज ग्रेटर देन ई, दूसरी कंडीशन बनेगी इफ एल इज इक्वल टू ई, तीसरी कंडीशन बनेगी इफ एल इज लेस देन ई। अगर लोड बड़ा है यानी न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा होने का मतलब है मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा है। अब यहां पर तो बराबर हो गया है तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर आ गया। अब क्योंकि यहां पे एफर्ट बड़ा है तो लॉजिकली डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपके लिए 1 से छोटा हो जाएगा। यहां पर हम कहेंगे फोर्स मल्टीप्लायर बन गया डिवाइस। फोर्स मल्टीप्लायर होने का क्या अर्थ है कि यहां पर हमें कम फोर्स लगाकर ज्यादा फोर्स उठाने को मिल रहा है, और यहां पर कुछ नहीं है, यहां सिर्फ कन्वीनियंट डायरेक्शन पाई जा सकती है क्योंकि फोर्स मल्टीप्लायर तो बन नहीं पाया। एमए 1 होने का मतलब है जितना लोड उठाना है उतना ही एफर्ट लगाना, तो फायदा क्या है? फायदा मैक्सिमम लिया जा सकता है, वो है कन्वीनियंट डायरेक्शन का। यहां देखो बच्चों, यहां पर ये स्पीड मल्टीप्लायर बन गया। ध्यान रखना विशेष कि जब भी कभी लोड एफर्ट से कम होगा तो फोर्स मल्टीप्लायर ना होकर वो स्पीड मल्टीप्लायर होगा, यानी कि लोड की स्पीड ज्यादा होगी, सॉरी एफर्ट की स्पीड ज्यादा होगी और लोड की स्पीड कम होगी। और देखो स्पीड मल्टीप्लायर के बाद वेलोसिटी रेशियो देखिए। वेलोसिटी रेशियो हम जानते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है, तो इसमें भी 3 केसेस बनेंगे बेटा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। दूसरा केस बनेगा बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तीसरा बनेगा बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। यहां देखिए बेटा न्यूमरेटर बड़ा है तो आपके लिए वेलोसिटी रेशियो 1 से बड़ा आएगा। हम इसे भी फोर्स मल्टीप्लायर ही नाम देंगे, ठीक। आप देखें डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी रेशियो 1 के बराबर आ गया, यानी यहां सिर्फ एक ही चीज ली जा सकती है ये, ठीक। अगला देखिए बेटा क्या सीन है।
जब भी कभी VR 1 से कम हो जाएगा तो हम यहाँ पे कहने लग जाएंगे कि ये स्पीड मल्टीप्लायर है, यहाँ लोड तेज चल रहा है और स्पीड एफर्ट धीमे चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये 3 केसेस हैं, आपको याद होने चाहिए, मेरे हिसाब से आसान है और जिसने भी ध्यान से इसे सुना है उसे याद होगा। आगे चलते हैं, आगे चले एफिशिएंसी के बारे में सीखें। एफिशिएंसी को सीखने से पहले हमें 2 टर्म्स जानने होंगे। एक होगा बेटा वर्क इनपुट और एक होगा बेटा वर्क आउटपुट। बहुत ध्यान से देखना, एक आदमी है वर्क इनपुट और एक आदमी है वर्क आउटपुट। इस 2 चीजों को जानने के बाद ही एफिशिएंसी कहीं समझ में आएगी। तो मैं सबसे पहले इस वर्क इनपुट के बारे में आपको थोड़ा सा इनपुट देता हूं। क्या है वर्क इनपुट, समझो बेटा। वर्क इनपुट का मतलब है कि हमने कितना एनर्जी प्रोवाइड की मशीन को, वर्क डन ऑन मशीन। हम जो फोर्स लगा के मशीन को डिस्प्लेस करना चाहते हैं, मशीन के किसी पुर्जे को डिस्प्लेस करना चाहते हैं, वो वर्क डन मशीन पर जो हो रहा है वो वर्क इनपुट है। इसका अर्थ ये है एनर्जी गिवन टू मशीन। हाँ सर, एनर्जी गिवन टू मशीन, यानी कि कितनी एनर्जी मशीन को दी गई, वो चीज क्या है, इनपुट वर्क, इनपुट एनर्जी, इनपुट पावर। अब एनर्जी अगर कभी बोल दिया जाए तो आपके दिमाग में तुरंत ही पावर शब्द भी आ जाएगा। एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज पावर, कितना पावर दिया गया। आउटपुट क्या है, इसी का ठीक उल्टा, वर्क डन बाय मशीन। ठीक है ना, कितना वर्क डन मशीन ने किया, किस पर किया, ऑन लोड, लोड को उठाने में मशीन ने कितना वर्क किया। ठीक है ना, यानी कि कितना आउटपुट एनर्जी मिली। ये वर्क इनपुट है और ये वर्क आउटपुट है। तो मैं आपके लिए वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट के फॉर्मूला बना देता हूं। वर्क इनपुट, कभी भी वर्क जब तुम करोगे तो तुम कुछ फोर्स लगाओगे, जो तुम मशीन पर फोर्स लगाते हो वो एफर्ट होता है, और एफर्ट कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। इसी तरह वर्क आउटपुट की बातें करो, वर्क आउटपुट का मतलब लोड। ये लोड क्या है, जो मशीन लोड पर लगा रहा है फोर्स, वो लोड है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो वर्क होते हैं। जवाब है हाँ। कि एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी के लिए बेटा हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते थे, याद करो सिंबल ईटा, और ईटा के लिए हम लोग यूज करते थे वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक, ये फ्रैक्शन में आया है, इसको अगर 100% से मल्टीप्लाई कर लो तो ये एफिशिएंसी किस में आ जाएगी बेटा, परसेंटेज में। ये बन गया हमारे लिए एफिशिएंसी। अब इस एफिशिएंसी के बारे में अगर कमेंट करवाए कोई बच्चा तो इस बात पे कमेंट हो सकता है कि क्योंकि ऊपर भी वर्क है और नीचे भी वर्क है तो लॉजिकली इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, और ये वाली बात पूछी जाती है भाई कि ये यूनिटलेस क्वांटिटी। कोई बच्चा कहेगा सर वर्क ना दिया हो सवाल, तो पावर दी हो, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो भैया देखो, वर्क आउटपुट को टाइम से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगी हमारे लिए पावर आउटपुट, और नीचे टाइम से इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा फिर, तो ये बन जाएगा बेटा हमारे लिए पावर इनपुट, और ये बना बेटा अपना 100%। एफिशिएंसी पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट इनटू 100%। तो ये पावर से भी निकाली जा सकती है, वर्क से भी निकाली जा सकती है, पर मशीन में सर वर्क की बातें कहाँ आ गई। हम लोग मशीन में तो जो बेसिक टर्म इस्तेमाल करके आ रहे थे वो तो मशीन के टर्म्स जो हैं वो तो लोड और एफर्ट है, एमए और वीआर है। तो एमए वीआर और एफिशिएंसी का भी कोई रिश्ता है क्या। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है बेटा इसके बाद, एंड दैट इज रिलेशन बिटवीन एमए एंड वीआर। एमए एंड वीआर का रिलेशन देखोगे और एफिशिएंसी का रिलेशन देखोगे, यानी कि रिश्ता जो है वो निकाला जा रहा है एमए में, वीआर में और एफिशिएंसी में। कोई रिलेशन है, कोई इक्वेशन बनाई जा रही है। अच्छा, एफिशिएंसी और एमए वीआर की बातें हो रही है। सर एमए और वीआर में तो एफिशिएंसी कहीं भी नहीं जोड़ सकते,
तो शुरुआत एफिशिएंसी से करनी पड़ेगी। तो आप गेम की शुरुआत एफिशिएंसी से कीजिए। तो हम एफिशिएंसी लिखते हैं, एफिशिएंसी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट इनटू 100%। आउटपुट वर्क क्या है? आउटपुट वर्क का मतलब हुआ जो मशीन ने किया, मशीन ने जो किया वो लोड पर किया, यानी कि लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। इनपुट वर्क क्या है? जो हम कर रहे हैं, यानी एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इनटू 100%। मैं इस परसेंटेज से थोड़ा सा मुक्ति पाना चाहता हूं, लिखना मन नहीं कर रहा लिखने का, तो फ्रैक्शन में लेके चलते हैं, परसेंटेज बाद में कर लेंगे, डोंट वरी, फ्रैक्शन में बातें करते हैं। अब क्या करें? अब थोड़ा थोड़ा इसे मैनिपुलेट करो, L बाई ई रहने दो और इसे अलग करो, लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। फिर तुम इसे और मैनिपुलेट करो और यहां लिखो L बाय ई इंटू 1 अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और इसके नीचे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। हमने इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड को और नीचे भेजा, ये काम किया। अब इसे पहचानो और इसे पहचानो, ये कौन है? तो ये कह रहे हैं मुझे पहचानो L अपॉन एफर्ट। मैं हूं कौन? मैं हूं डॉन। कौन है डॉन? मैकेनिकल एडवांटेज। लोड अपॉन एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज था। फिर आप देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या था? सर ये तो VR था, तो ये VR है। हम अपनी इक्वेशन को दोबारा लेके आते हैं। हम जानते हैं कि एफिशिएंसी को लिखा गया है लोड अपॉन एफर्ट, तो पहला डब्बा तो MA बन जा रहा है और दूसरा डब्बा अगर तुम ध्यान से देखो 1 अपॉन और नीचे VR लिखा हुआ है, तो ये बन गया बच्चे आपके लिए VR। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या बना? एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। ये एक सुंदर अच्छा रिलेशन है मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी और वेलोसिटी रेशियो के बीच का। हम कहेंगे कि ये डिजायर्ड रिलेशन। ये है मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी और वेलोसिटी रेशियो के बीच का रिलेशन। आसान कॉन्सेप्ट है, आसानी से हो गया है, डेरिवेशन है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत स्टार मार्क टाइप का टॉपिक है। आपको इसे बहुत सिलेक्टिवली करना है, तैयार करके ही जाना है पेपर में। हमारे साथ करेंगे तो मानकर चलेंगे कि गलती भी नहीं होगी और नंबर भी पूरे मिलेंगे। थोड़ा सा स्टार अच्छा बना ले, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये कहानी है, बेसिक फंडामेंटल स्टोरी है मशीन्स की। हमने आज जब मशीन स्टार्ट किया तो कुछ आपको एग्जांपल्स बताए, कुछ कॉन्सेप्ट बताए और ये बताया कि मशीन्स में डिमांड क्या और मशीन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, लोड, फल्क्रम, एफर्ट और इनसे क्या क्या कर सकती है मशीन, उसके बारे में जानकारी दी। लोड क्या होता है, मशीन क्या होती है, एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या है और एफिशिएंसी क्या है, उनका रिलेशन भी देख लिया। इसके बाद एक चीज बचती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मशीन। तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या है वो देखना है और ये देखेंगे कि वेलोसिटी रेशियो का और मैकेनिकल एडवांटेज का असली मतलब क्या है, साथ साथ में कैसे डील करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स लगाएंगे, डिफरेंट सिस्टम्स देखेंगे और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, चैप्टर से तरह डील करते रहेंगे, पुली पर आ जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज के लेक्चर को यहाँ पर ओवर करने का समय आ गया है, इसके आगे अब डील नहीं करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। हमें देखिए ICSE 10th का पूरा ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज हम आपके साथ लेकर आए हैं, जिसमें गेस्ट पेपर्स भी हम कराएंगे और आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो पेपर में आपके आने होंगे। फिलहाल साउथ सिटी पीसीएमबी को शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करते रहिए, हमें देखते रहिए, अपने 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा सा और एडवांस करेंगे अब इस चैप्टर को, क्योंकि बेसिक लेक्चर आज कंप्लीट कर लिया तो अब डीपर कॉन्सेप्ट में जाएंगे मशीन्स में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।